एक बार महाराष्ट्र की सुनीता हमारी लाइव में जुड़ी थी तो वो कह रही थी भाभी इसके बगल के दोनों तरफ के दांत नहीं हैं, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। बताइए, हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके दांत ना हो क्या भाग सकती है? क्या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल कर सकती है? बॉयफ्रेंड अगर दांत देख लेगा तो मतलब ठुकरा नहीं देगा। लेकिन आज वो नजर आ गए। देखिए, बगल में कोने में दांत नहीं है, दूसरी तरफ भी दांत नहीं है। लेकिन मैंने इसका छोटा सा वीडियो लगाया क्योंकि ना मैं इसका वीडियो लगाना चाहती हूँ ना मैं इसको देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार की परी है, सरकार की मोह माया है, सरकार का प्यार है, सरकार का संरक्षण है, सरकार की हमदर्दी है और सरकार इसको लेके आई है। क्योंकि अगर इसको लेके नहीं आती, इसको सरकार नहीं लेके आना था। प्री प्लानिंग है। 2018 से ये पबजी खेल रही है। 2019 में लिविंग रिलेशनशिप कानून पास हुआ, जिससे हमारे देश के लड़के और पति और औरतें सब आपस में खौच पौच होकर के अब ये फांसी खा रहे हैं, मर रहे हैं। कोई कुछ करके मर रहा है। क्योंकि जब औरत को दूसरा पति अच्छा लगता है, अपना बुरा लगता है, तो दूसरे के पास भाग जाती है और वहां पे पुलिस जाती है तो बता देती कि देखो मैं लिविंग रिलेशनशिप कानून के तहत यहाँ पे बैठी हूँ। दोस्तों, बताना चाहूंगी, सीमा हैदर अभी यहाँ पे बोली थी, अपने बहन को बोली थी कि मैं यहाँ पे बिग बॉस से ऑर्डर आ रहे हैं, मूवी के बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं और मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठी हूँ। अभी हमारे देश में ये मूवी बनाएगी, हमारे देश में ये बिजनेस करेगी, हमारे देश में दुकान करेगी, हमारे देश में ये प्रचार करती है, कभी कपड़ों का, कभी फ्लिपकार्ट का, कभी अमेजोन का। आप बताइए, कोई पाकिस्तानी जो हमारी हिंदू बहनें आई हैं, जो जगह जगह यमुना के किनारे कूड़ा में, करकट में, झोपड़ में, कूड़ेदान में, फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे ट्रैक के नीचे रह रही हैं, झोपड़ियों में, जंगलों में, क्या उनको भी कोई बिजनेस मुहैया करवाया गया? कहाँ पे लिखा है कि कोई पाकिस्तानी महिला आकर के, और फिर ये लोग क्या कहेंगे, वो तो सचिन कर रहा है। सचिन को ढंग से बता रही हूँ कि टॉयलेट में बैठना नहीं आता। सचिन को ढंग से मैं तू करता है, उसके मुंह से निकल जाता है वही पानी, थूक निकल जाता है, वो बोल तक नहीं पाता। इस बात को कैसे समझोगे? जब ये पबजी खेलती थी, उसका मरियम नाम था, ये सीमा कैसे बनी? बताया जाए। कोई पाकिस्तान के मंदिर में, काठमांडू के मंदिर में कोई शादी नहीं होती है, ये शादीशुदा कैसे बनी? और जब पायल मलिक हमारे यहाँ पे अपनी बेटी को खुश करने के लिए एक रूप धारण करती है, काली माता का कॉस्ट्यूम धारण करती हैं, उनके साथ दुर्दशा होती है, उनको सताया जाता है। बट इस महिला को साक्षात काली माता बनाने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम शूटिंग करेंगे, काली माता अपना कल्चर बढ़ाएंगे, हम भक्ति से ओतप्रोत हैं। सीमा के लिए हम भक्ति का एक कंटेंट लाए हैं। आप समझ रहे हो? आप हमारे देश में इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? कानून का उल्लंघन, सरकार का उल्लंघन, भारत की महिलाओं की बेइज्जती, भारत की महिलाओं को गाली, भारत की महिलाओं को अपशब्द बोलना। अरे अब तो ये इतने गिर गए हैं कि ये कह रहे हैं कि तुम लोग जल्दी से जल्दी मुस्लिम में भाग जाओ, हम सारी महिलाएं मुस्लिम लाएंगे, मुस्लिम महिलाएं अच्छी होती हैं। अब बताओ क्या होने वाला है? सरकार ने तो ये कहा था हम बेटियां बचाएंगे और बेटियां आगे बढ़ाएंगे और बेटियां पढ़ाएंगे, पर आज की डेट में सरकार इसलिए गया कि थमो तुम्हें हम बॉलीवुड में ले जाएंगे। बॉलीवुड में वायरल, देखो वायरल के लोगों को ही बुलाते हैं ना बॉलीवुड में। देखो मोनालिसा वायरल हो गई, जो वायरल होता है वो बॉलीवुड में जाता है, बिग बॉस में जाता है। तो ये आई है बिग बॉस के लिए। सरकार सनक नहीं रही है। योगी सरकार के पास जो जानकारी है वो गलत जानकारी है। वहां पे ये बताया जा रहा होगा कि ये बचपन से ही हिंदू थी, वहां पे हिंदू थी इसलिए मारी पीटी जाती थी, भाग करके आई है। और देखो मेरी बात सुनो, कितनी भी बचपन से वहां हिंदू है तो मुसलमान। कितनी शर्म की बात है कि कानून का उल्लंघन कर रहा है भारत, और सरकार के पास औरतें चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, एक रील और लाइव खूब चल रही है। सरकार को ना कमेंट दिखाई देता है और ना सरकार को चीखना चिल्लाना दिखाई देता है, ना सरकार को कानून दिखाई देता है। सरकार को सीमा हैदर की खुशी दिखाई देती है, बस। सीमा हैदर खुश, पूरा भारत खुश। और सबसे बड़ी बात कि चाटुकारों को देखो, अपनी माँ की बड़ाई नहीं करते हैं, अपनी बीवी की बड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन सीमा हैदर के लिए थाल परोसे बैठे रहते हैं, भाभी भाभी भाभी। और पूरी, अरे शर्म आती है यार, ये तो आते ही गाली देने लगते हैं। सीमा हैदर चीफ गेस्ट, सीमा हैदर फलाना, सीमा हैदर की तुम जूती हो, सीमा हैदर के तलवे की मैल हो। कितनी शर्म की बात है कि एक पाकिस्तानी महिला के लिए, वो भी मुस्लिम गाय खाने के लिए, भारत की महिलाओं को कहा जाता है तुम इस महिला की जूती हो। हम अपने देश में है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में है यार?
शर्म की बात है, सरकार गिर चुकी है, सरकार फेल है, पूरी तरह से फेल है। भगवान सब देखता है। ऐंठ करके और घमंड दिखा करके, रौब दिखा करके, लाठी और काउंटर का बल दिखा करके अभी सचिन की जगह पे और कोई, अच्छा सचिन को देखो कितना बड़ा देवता बना हुआ है। भाई सचिन लूट रहा है करोड़ों रुपए। सचिन को ये छोटी मोटी गाली बेकार लगती हैं। अब मुझे भी एक ट्रक माल होगा तो 100 लोग गाली देंगे, तो माल की एनर्जी रहेगी तो हम भी गाली इग्नोर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं सचिन की जगह पे मैं होता तो इतनी गाली देता, इन औरतों को ठप्प कर देता, जेल करवा देता। कहाँ लिखा है पाकिस्तानी महिला यहाँ पर सबको जेल करवाए, यहाँ पे बिजनेस करे, यहाँ पे नाचे, यहाँ पे गाए? कौन से संविधान मिले? संविधान चेंज कर दिया इन्होंने भगोड़ी के लिए। तो अभी सीमा हैदर का जाना मुमकिन नहीं है। और आपका एक बात बता देती, कोई भी योगी जी के पास जाएगा वहां से गाली खा के आएगा, वहां पे भी कोई शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि सीमा हैदर के लिए कोई किसी औरत को कोई सुनेगा नहीं। सीमा हैदर के लिए जान है, कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। और अब मैं बताना चाहूंगी, सीमा हैदर आई तो है, बीजेपी का प्रचार भी कर रही है, लेकिन बीजेपी को अंदर से घुन और दिमाग की तरह खा रही है। खा गई बीजेपी सीमा हैदर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कुछ लोग कह रहे थे कि 27 में होगा प्रचार, 27 में ये प्रचार करेगी, उसके बाद इसके बम बांध के पीछे उसके कमर में इसको बाघा बॉर्डर पे छोड़ा जाएगा। और फिर हमने कहा बाघा बॉर्डर पे इसको अंदर होने नहीं देंगे। भाई चेक करेंगे, बम है तो बोलेंगे नहीं, उसको वहीं पे छोड़ के वहीं पे बाघा बॉर्डर पे रिमोट दबा दिया जाएगा, रिमोट दबा दिया जाएगा, रिमोट। अब बताओ, ऐसा है? ऐसा लगता है? इतनी प्यारी सरकार की ये लाडली, इसको कोई रिमोट दबाएगा? तो ये सब झूठी बातें हैं। ये मर्दों की प्यारी है और हर मर्द इनसे बस यही टाइम मांग रहा है, सीमा हैदर अपॉइंटमेंट, सीमा हैदर अपॉइंटमेंट। सीमा हैदर भी तैयार है, लेकिन जनता ज्यादा है तो एक एक करके सबको देगी टाइम। तो अभी तो ये गाने कौन बनवा रहा है? ये बॉलीवुड में ऑर्डर आया है कि तुम ट्रेलर बनाओ, देखो कौन जनता कितना बोलती, कौन चीखता, कौन चिल्लाता है, उसके बाद हम इसको फिर मूवी में साइन करेंगे। तो अभी अगले या दूसरे महीने में जाकर के ये मूवी भी साइन करने वाली है।